Good afternoon, students. Welcome to Bright Institute, Phase 2 मोहाली। तो मैथ्स के लेक्चर की सीरीज में आज का जो हमारा लेक्चर है वो है बोट्स एंड स्ट्रीम, जिसको हिंदी में कहा जाता है नाव और धारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोट्स एंड स्ट्रीम में हम जो कॉन्सेप्ट यूज होने हैं अभी आगे सभी क्वेश्चन में उन्हीं को समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो होता है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर का मतलब क्या है कि रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या है। ठीक है। अब देखो, पानी रुका हुआ है और आप बोट चला रहे हो, तो जिस स्पीड के साथ आप बोट को चला रहे हो बोट उसी स्पीड के साथ चलेगी। ठीक है, ना उसमें कम होगा कुछ ना ही ज्यादा होगा। जिस स्पीड से चल रही है उसी के साथ चलेगी वो। समझ गए? तो इसको हम मान लेते हैं कि वो है 20 किलोमीटर पर आवर। ये टर्म्स याद रखना कि हम बी किसके लिए यूज कर रहे हैं। किसके लिए यूज किया है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब दूसरा क्या आएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या है कि पानी किस स्पीड के साथ चल रहा है। स्ट्रीम का मतलब है कि जो लहर चल रही है, पानी चल रहा है, वो किस स्पीड के साथ चल रहा है। उसको हम मान के चलेंगे कि वो है s किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो ये भी याद रखना, हमने s किसके लिए यूज किया है? स्ट्रीम के लिए, मतलब पानी की स्पीड के लिए। b किसके लिए यूज किया है? स्पीड ऑफ वॉट इन स्टिल वाटर, कि रुके हुए पानी में बोट की स्पीड क्या रहेगी। ठीक है, और ये फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा कि डिस्टेंस किसके इक्वल होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब देखो, पहला कॉन्सेप्ट आता है इसमें डाउन स्ट्रीम का। अब ये डाउन स्ट्रीम क्या होती है? डाउन स्ट्रीम भी बोलते हैं और इसको अलोंग द स्ट्रीम भी कहा जाता है। अलोंग द स्ट्रीम मतलब पानी के साथ चल रहे हो। अब ये डाउन स्ट्रीम होती क्या है वो समझते हैं। देखो, ये मान लो इस तरह से आपका पानी है। ठीक, ये पानी जो है वो इस तरफ चल रहा है। पहले जो ये बी ले रखा है वो उसमें स्टिल वाटर है, इसमें पानी चला नहीं है। ठीक है, ये पानी इस तरफ चल रहा है और आप बोट चला रहे हो इस पानी में। ये मान लो ये आपकी बोट आ गई, ये आदमी बोट चला रहा है। ये बोट भी इसी स्पीड में चला, इसी डायरेक्शन में चला रहा है, मतलब जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में वो बोट चला रहा है। तो अलोंग द स्ट्रीम का मतलब और डाउन स्ट्रीम का मतलब कि आप पानी के साथ साथ चल रहे हैं, जिस डायरेक्शन में पानी है उसी डायरेक्शन में आपकी बोट जा रही है। ठीक है, तो ये होता है डाउन स्ट्रीम। अब इसमें होगा क्या? अब देखो, मान लो पानी जो था वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, आप बोट चला रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कि आप जिस स्पीड के साथ बोट को चला रहे हो वो चला रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, और पानी जो चल रहा है वो चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो बोट एक्चुअल जिस स्पीड के साथ चल रही होगी वो कितनी हो जाएगी? 10 किलोमीटर
तो आप चला ही रहे हो। अब पानी भी 2 किलोमीटर पर आवर इसी डायरेक्शन में जा रहा है, तो पानी भी तो धकेल रहा होगा इस बोट को। यही हो रहा होगा ना कि पानी भी तो इसको स्पीड दे रहा होगा थोड़ी सी, कि 10 किलोमीटर प्लस 2, यही होगा कि उसकी जो नेट स्पीड बनेगी वो होगी, बनेगी 12 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? तो डाउन स्ट्रीम होती है अलोंग द स्ट्रीम, कि पानी के साथ जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आप बोट चला रहे हो। अब सेम उसी डायरेक्शन में चल रहे हो तो पानी भी आपको धक्का दे रहा होगा, आगे चलने में हेल्प कर रहा होगा। बोट की जो ओरिजिनल स्पीड है वो है 10 किलोमीटर पर आवर, पानी चल रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो जो इसकी एक्चुअल स्पीड बनेगी वो कितनी, 12 हो जाएगी, दोनों को जुड़ जाएंगी। तो ये जो 12 आया यही हमारा डाउन स्ट्रीम होता है। डाउन स्ट्रीम कुछ नहीं है, डाउन स्ट्रीम की एक स्पीड है। समझ गए? तो तीसरा पॉइंट क्या आएगा, 2 पॉइंट हमने यहां पे लिखे, 1 2, तीसरा पॉइंट स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। वो ले लिया हमने D किलोमीटर पर आवर। समझ गए? और ये D किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल रहता है, D इज इक्वल टू, देखो हमने क्या किया, जो बोट की स्पीड थी स्टिल वाटर में, जो ओरिजिनल जिस स्पीड से जाना ही था, प्लस ये स्ट्रीम की स्पीड थी, तो बोट प्लस स्ट्रीम की है ना। तो डाउन स्ट्रीम कैसे निकाली जाती है, डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू बोट प्लस स्ट्रीम। समझ गए? तो ये डी हमने किस चीज के लिए यूज किया है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम। क्लियर है? अब इसी तरह से अपस्ट्रीम, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इसका, वो आता है अपस्ट्रीम का। अपस्ट्रीम का मतलब होता है अगेंस्ट द स्ट्रीम। धारा के विपरीत, मतलब अगर पानी, मतलब है कि आप अपस्ट्रीम का मतलब कि आपने पानी की अपोजिट डायरेक्शन में अपनी बोट चलानी है। कि अगर मान लो पानी आपका इस तरह से है, पानी इस तरफ चल रहा है, तो अब जो आप बोट चला रहे हो वो किस डायरेक्शन में चलेगी, इस डायरेक्शन की तरफ। वही ले लेते हैं कि यहाँ पे आपकी बोट की जो ओरिजिनल स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर है, और पानी जा रहा है 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो ये जो कंडीशन हुई वो क्या हुई, अपस्ट्रीम हुई ना, पानी इस तरफ चल रहा है, आप पानी के अपोजिट चल रहे हो। तो इस केस में जो बोट चल रही होगी उसको कहा जाता है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। उसको हम u लेके चलते हैं, u किलोमीटर पर आवर। और ये u कैसे निकाला जाता है, यहां पे समझते हैं। देखो, जब हम पानी के साथ चल रहे थे, पानी हमें साथ साथ अपने साथ हमारी स्पीड बढ़ा के चल रहा था। अब हम पानी के अपोजिट चल रहे हैं, कि अगर हम 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इस डायरेक्शन की तरफ चल रहे हैं तो पानी इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम 10 किलोमीटर से आगे बढ़ रहे हैं तो पानी भी हमें, अब पानी हमें क्या करेगा, पीछे की तरफ धक्का देगा। ये पानी इसको इस तरफ धक्का दे रहा होगा, तो उसकी स्पीड कितनी बनेगी, 10 - 2, मतलब बोट माइनस स्ट्रीम। ऐसे निकाला जाता है अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम हम यू हमने ये किसके लिए यूज किया है, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, या फिर अगेंस्ट द स्ट्रीम। समझ गए?
ठीक है, तो हमने बोला डी होता है बोट प्लस स्ट्रीम, यू होता है बोट माइनस स्ट्रीम। यही दो फॉर्मूले निकले हमारे पास अभी तक नए। अब देखो, अगर मेरे को इन दोनों इक्वेशन में से बोट की स्पीड निकालनी है, मतलब ये बी निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, तो ये बी हम कैसे निकालेंगे? इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं जोड़ दूं, क्या आएगा? डी प्लस यू इक्वल टू बी प्लस बी, टू बी, ये एस और एस आपस में कट जाएगा, तो बी कितना आएगा? बी इज इक्वल टू डी प्लस यू अपॉन टू। यही आया कि अगर मेरे को बोट की स्पीड निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा? डी प्लस यू अपॉन टू। क्लियर है? सेम इसी तरह अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को माइनस करूं तो मेरे पास स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी, और वो स्ट्रीम कितना आएगा? डी माइनस यू अपॉन टू। और ये डी और यू क्या है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। समझ गए? तो हमारे पास चार फॉर्मूले बने, एक, दो, तीन, और डी इज इक्वल टू बी प्लस एस, बोट प्लस स्ट्रीम, चार। इन्हीं चारों फॉर्मूले पे हमारा पूरा चैप्टर चलेगा। समझ गए? ये डी क्या है, यू क्या है, बी क्या है, एस क्या है, वो क्लियर हो गया। एक बार फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने बोला कि ये जो बी है वो है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, और इसको निकालने के लिए अभी हमने एक फॉर्मूला लिखा कि b इज इक्वल टू डी प्लस यू अपॉन टू। क्लियर? फिर आता है s। s हमने बोला s होगा स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम, या फिर स्पीड ऑफ बोट इन स्ट्रीम नहीं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, पानी की स्पीड क्या है। और इसके निकालने के लिए फॉर्मूला बना हमारे पास d माइनस यू अपॉन टू। साथ साथ में रिवाइज करते चलो। क्लियर? दो फॉर्मूले हो गए, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब ये डी और यू की बात करते हैं। डी था स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब कि जिस डायरेक्शन में पानी चल रहा है, अब ये दोनों सेम डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो इनकी स्पीड प्लस हो जाएगी। यहाँ पे वो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट मत समझ के चलना कि दोनों सेम में चल रहे हैं तो वो माइनस होगा, ऐसा नहीं है। इसको समझ के चलो कि अगर ये पानी के साथ जा रहा है तो पानी इसको धक्का दे रहा होगा तो उसकी स्पीड बढ़ा रहा होगा। कितनी बढ़ाएगा? दोनों को प्लस कर देंगे तो डी आ जाएगा बी प्लस एस। ये हो गया तीसरा। अब आता है अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम क्या होता है? पानी के अपोजिट। तो जब आप पानी के अपोजिट जा रहे होंगे और पानी भी चल रहा है तो पानी आपको पीछे की तरफ धक्का देगा ना, मतलब वो आपकी स्पीड को कम करेगा। कितना कम करेगा? वो उसको माइनस कर देंगे। तो स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, जिसको हम यू लिख के चल रहे हैं, अब मैं जहां भी आगे यू लिखूंगा उसका मतलब है स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। जहां भी डी लिखूंगा स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, बी लिखा जाएगा स्पीड ऑफ बोट, एस लिखा जाएगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो चौथा फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया कि अपस्ट्रीम कैसे आता है? बी माइनस एस। समझ गए? अब इन्हीं चार फॉर्मूलों के बेस पे आपका पूरा चैप्टर सोल्व होता है। छोटा सा चैप्टर है, दो तीन टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा नहीं। आगे चलते हैं, सोल्व करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इफ द स्पीड ऑफ स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड speed of stream is 5 kilometer per hour, then the speed of swimmer against the stream and along the stream।
अब यहाँ पे आपने पहचानना है कि कौन सी चीज आपके पास दे रखी है और पूछ क्या रहा है। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर या फिर स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर। रुके हुए पानी की स्पीड में हम क्या लेके चल रहे हैं, बी लेके चल रहे हैं, जो कि 9 किलोमीटर पर आवर इन्होंने दे के रखा हुआ है। ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इसको क्या कहते थे, एस। रुके हुए पानी में किसी की स्पीड, उसको क्या कह रहे हैं, बी कहा जा रहा है। तो एस कितना दे रखा है, 5 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम। अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या पूछ रहा है फिर, मतलब अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम को क्या लिखते हैं, यू। यू यू कैसे निकाला जाता है, बी माइनस एस, कि रुके हुए पानी की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड माइनस कर दी जाएगी। कितना आ जाएगा आपके पास, 9 - 5, 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है। तो अगेंस्ट द स्ट्रीम की जो स्पीड है वो आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। अब दूसरा पूछ रहा है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्विमर अलोंग द स्ट्रीम। अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउन स्ट्रीम, पानी के साथ साथ। अब जब आप पानी के साथ उसी डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो भी आपको धक्का दे रहा होगा, पानी आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहा होगा, मतलब वो आपकी स्पीड बढ़ाएगा। कितनी बढ़ाएगा, दोनों को प्लस कर दो। 9 + 5 कितना आ जाएगा, 14 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर एंड इन अपस्ट्रीम इज 28 किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। देखो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज 32 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये क्या दे रखा हुआ है, डी दे रखा है। इन अपस्ट्रीम तो ये यू दे रखा है 28। पूछ क्या क्या रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। बोट इन स्टिल वाटर मतलब बी, स्पीड ऑफ स्ट्रीम मतलब एस। इन्हीं के फॉर्मूले हमें पता है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको। d इज इक्वल टू 32 किलोमीटर पर आवर, यूनिट्स का ध्यान रखना है। u इज इक्वल टू 28 किलोमीटर पर आवर। ठीक है यहां तक। अब निकालना क्या है, b निकालना है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, b। b निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, d प्लस u अपॉन 2। यही था। तो 32 + 28 डिवाइड बाय 2। जब आप इनको प्लस करोगे 32 + 28 कितना बनेगा, 60, और 60 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर। समझ गए। तो बोट की स्पीड आ गई स्टिल वाटर में 30 किलोमीटर पर आवर। दूसरा पूछ रहा है स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, जो कि एस होता है, d - u अपॉन 2। 32 - 28
बाई 2 करेंगे, इक्वल टू, दोनों को माइनस करोगे 4 आएगा, 2 के साथ डिवाइड करोगे 2 किलोमीटर पर आवर। दोनों निकल गए। ठीक है, तो देखो हमारे हमने जो अभी तक 4 फॉर्मूले पढ़े ना, चारों ही फॉर्मूले हमारे इन दोनों क्वेश्चन में यूज हो गए। पहला, अपस्ट्रीम बी माइनस एस, डाउनस्ट्रीम बी प्लस एस, बोट डी प्लस यू अपॉन 2 और स्ट्रीम डी माइनस यू अपॉन 2। ठीक है, नेक्स्ट करो। A boat take 48 minutes to cover 12 kilometer against the stream. If speed of the stream is 2 kilometer per hour, then speed of the boat in still water. सबसे पहले चीजें देखो कि आपके पास दे क्या क्या रखा हुआ। पूछा क्या है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, मतलब बी पूछा हुआ है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपके पास दे रखा है एस। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसी होता है, बोट टेक 48 minutes टू कवर 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। 48 मिनट 12 किलोमीटर 48 मिनट में कवर कर रहा है अगेंस्ट द स्ट्रीम। मतलब ये जो डेटा हमारे पास दे रखा हुआ है, ये अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अप स्ट्रीम की बात है। समझ गए? तो स्ट्रीम की स्पीड आपके पास दे रखी थी 2 किलोमीटर पर आवर। बोट की स्पीड निकालनी है और अपस्ट्रीम के बारे में कुछ दे रखा हुआ है। वो क्या दे रखा है कि अपस्ट्रीम का जो डिस्टेंस है, अपस्ट्रीम में वो डिस्टेंस कवर कर रहा है 12 किलोमीटर 48 मिनट में। स्पीड नहीं बताया अभी हमें, तो हम अपस्ट्रीम की स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। 12 किलोमीटर, टाइम कितना है 48 मिनट्स। ठीक है, तो अपस्ट्रीम की स्पीड निकालने के लिए इसको डिवाइड करो 12 अपॉन 48। इस मिनट को जब आप आवर्स में चेंज करोगे, मिनट्स को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या किया जाता है, मिनट्स आपकी एक छोटी यूनिट है। जब भी आप एक छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करते हो, डिवाइड करते हो, और एक आवर में कितने मिनट, 60 मिनट होते हैं, तो 60 के साथ डिवाइड होगा। समझ गए? तो इसको डिवाइड करोगे 60 के साथ, 12 फोर ज़ा 48, और ये 60 फिर ऊपर चला जाता है तो 60 अपॉन 4, 15 किलोमीटर पर आवर अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। ठीक, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास डेटा पूरा डायरेक्ट ही दे रखा हो, निकालना भी पड़ सकता है। तो एस भी आ गया, स्ट्रीम की स्पीड भी आ गई, अपस्ट्रीम आ गया, बोट की स्पीड निकालनी है। कैसे निकालोगे? हमने तो बोला है कि बोट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, डी प्लस यू अपॉन 2 करते हैं। अब डी तो है नहीं ना, तो ये फॉर्मूला लगा पाओगे क्या आप? नहीं लगेगा। तो अपस्ट्रीम का लगा दो। अपस्ट्रीम इज इक्वल टू, हमने बोला ये बी माइनस एस है, यही होता है ना अपस्ट्रीम का। तो बोट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वैल्यूज पुट करते हैं पहले। अपस्ट्रीम आ गया 15 इक्वल टू बोट माइनस स्ट्रीम की स्पीड 2। तो बोट इज इक्वल टू 15 प्लस 2, ये माइनस का इधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो बोट की स्पीड कितनी आ जाएगी, 17 किलोमीटर पर आवर। समझ गए?
फॉर्मूले वही चारों यूज होने हैं, लेकिन कौन सा यूज होना है वो आपको क्वेश्चन बताएगा। अब इसमें आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते थे क्या? नहीं होगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम ही नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं, अ स्विमर कैन स्विम सर्टेन डिस्टेंस एट 9 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न 3/4 डिस्टेंस अपस्ट्रीम एट 9 किलोमीटर पर आवर। एट यहाँ पे 9 की जगह ना 19 कर लो, ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा, इसमें 19 किलोमीटर पर आवर होगा, क्योंकि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम सेम नहीं हो सकते हैं कभी भी। तो ये 19 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखा है कि कुछ डिस्टेंस कवर कर रहा है डाउनस्ट्रीम में इस स्पीड के साथ। तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड d इज इक्वल टू 19 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, एंड 3/4 ऑफ द डिस्टेंस अपस्ट्रीम एट 9 किलोमीटर पर आवर, कि अपस्ट्रीम की जो स्पीड है वो है उसकी 9 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब एस पूछ रहा है। एस कैसे निकाला जाता है? d माइनस यू अपॉन 2 करके, यही है। वैल्यूज पुट करो, 19 माइनस 9/2 10/2 5 किलोमीटर पर आवर। देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ते, थोड़ा सा घबराते कि ये 3/4 क्या है, सर्टेन डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन इसकी जरूरत ही नहीं थी। हमें सीधा डाउनस्ट्रीम दे रखा है, अपस्ट्रीम दे रखा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल देंगे। तो ये जो कई बार ये जो चीजें होती है ना, वो आपको सिर्फ पजल करने के लिए दे के रखी होती है। तो क्वेश्चन को समझना है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो आप किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये जो दे रखा था ना कि 3/4 ऑफ डिस्टेंस है, फ्रैक्शन बन रही है, क्या करेंगे, तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें पजल करने के लिए दे रखी होती है कि आप इसमें टाइम वेस्ट करो। बाकी डायरेक्ट आपका आंसर आ जाना था इसमें। नेक्स्ट करते हैं, अ पर्सन रो अ बोट 11 किलोमीटर इन 5 आवर डाउनस्ट्रीम एंड रिटर्न upstream in 7 hours. What is the speed of stream? A person row a boat 11 किलोमीटर in 5 hours डाउनस्ट्रीम, ये नीचे की तरफ जा रहा है वो 11 किलोमीटर 5 घंटे में, एंड रिटर्न अपस्ट्रीम इन 7 hours. What is the speed of stream? एस निकालना है। देखो, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें डाउनस्ट्रीम पता होना चाहिए। डाउनस्ट्रीम कैसे निकाल सकते हैं? 11 किलोमीटर डिस्टेंस दे रखा है और 5 आवर टाइम दे के रखा हुआ है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी? 11/5 डिस्टेंस अपॉन टाइम, किलोमीटर पर आवर। अगर मैं अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम कितना आएगा? एंड रिटर्न इन 7 आवर्स। तो डिस्टेंस वापिस उसी जगह पे आ रहा है, मतलब डिस्टेंस इसमें भी 11 ही है, 11/7 हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्या कर रहे हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम कर रहे हैं। देखो, इसके ना दो तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगा, दूसरा भी अभी।
तो ये डाउनस्ट्रीम हो गया, ये अपस्ट्रीम हो गया। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बताओ, एस बताओ। वो होता है d-u/2। तो 11/5 माइनस 11/7 डिवाइड करोगे 2 के साथ। करते हैं सॉल्व। जब आप इस फ्रैक्शन को सॉल्व करोगे, एलसीएम आएगा कितना 35, यहाँ पे 77 माइनस 55/2, ये आपका 22/35 इंटू 2 हो जाएगा। 2 से काटोगे 11 और 11/35, ये आ गया स्पीड ऑफ स्ट्रीम। समझ गए? नेक्स्ट करें। A boat can travel at a speed of 10 kilometer per hour in still water. A boat can travel at a speed of 10 kilometer per hour in still water. स्टिल वाटर की बात हो रही है, मतलब ये 10 किलोमीटर पर आवर क्या दे रखा है, इस बी की वैल्यू दे के रखी हुई है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, एस की वैल्यू 2 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड टाइम टेकन बाय बोट टू गो 72 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कि उसको पानी के साथ जाने में 72 किलोमीटर को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। करें। बोट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर, स्ट्रीम आ गया 2 किलोमीटर पर आवर। अब देखो ये जो डिस्टेंस है 72 किलोमीटर, डिस्टेंस 72 किलोमीटर, ये डिस्टेंस हमें कौन सा कवर करना है, डाउन स्ट्रीम में। तो स्पीड भी हमें कौन सी पता होनी चाहिए, डाउन स्ट्रीम की पता होनी चाहिए ना, तभी आप निकाल सकते हो। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी, डी कैसे निकालते हैं, बी प्लस एस, 10 प्लस 2 12 किलोमीटर पर आवर, यही आएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 12 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कवर करना है 72 किलोमीटर, टाइम निकाल दो। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सेवेंटी टू अपॉन 12, 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये हमने डी क्यों निकाला, क्योंकि हमें वो पानी के साथ चल के वो 72 किलोमीटर कवर करना था, रुके हुए पानी में नहीं। अगर सीधा रुके हुए पानी की बात करता तो हम स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर लेते। अगर वो डाउन स्ट्रीम में डिस्टेंस पूछ रहा है कि 72 किलोमीटर कितने टाइम है, तो हम स्पीड भी कौन सी लेंगे, डाउन स्ट्रीम की। अगर वो अपस्ट्रीम में पूछता है तो हम स्पीड भी कौन सी लेंगे, अपस्ट्रीम की। समझ गए? आगे चलते हैं। If the speed of swimmer is 10 km per hour in still water, speed of stream is 5 km per hour, then find the speed of swimmer in downstream and upstream। कर सकते हो आप। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, इजी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें पूछी नहीं हुई है, सीधा आपने फॉर्मूला लगा के डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम निकाल देना। नेक्स्ट करते हैं। अब देखो नेक्स्ट आती है हमारी टाइप नंबर 2। इसमें क्वेश्चन रेशो के बेसिस पे पूछे जाते हैं। रेशो के बेसिस पे मतलब सेम वही डिस्टेंस एंड टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा कि अगर डिस्टेंस सेम है और स्पीड की रेशो A/B है तो टाइम की रेशो कितनी हो जाती है, B/A। उल्टा हो जाता है इसका अगर डिस्टेंस सेम होता है तो। एक हमने ये पढ़ा है। दूसरा क्या पढ़ा है कि अगर टाइम सेम हो,
और स्पीड की रेशो ए रेशो बी है, तो डिस्टेंस की रेशो भी क्या हो जाती है, ए रेशो बी। कि अगर आपका टाइम सेम है तो डिस्टेंस और स्पीड की रेशो भी क्या होती है, सेम होती है। और अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड और टाइम की रेशो क्या हो जाती है, उल्टा हो जाती है। ए रेशो बी है तो बी रेशो ए। समझ गए? तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अ बोट कवर अ डिस्टेंस अपस्ट्रीम इन 30 मिनट, ठीक है, एंड रिटर्न बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट, कि जहां से उसने शुरू किया था वहीं पे वो वापिस आ गया। मान लो ये दो डिस्टेंस थे, यहां से वो यहां गया है और फिर यहीं से यहीं आ गया है, ठीक है। तो अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम इनका टाइम दे के रखा हुआ है आपको, कितना, 30 मिनट और ये 18 मिनट, यही है स्टार्टिंग पॉइंट इन 18 मिनट। फाइंड द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम। मतलब निकालना क्या है, बोट रेशो स्ट्रीम निकालना है। चीजें समझ में आ गई। अब सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में चेक करते हैं कि क्या डिस्टेंस सेम है। जहां से स्टार्ट किया था वहीं से वापिस आया हुआ है, मतलब जो डिस्टेंस इसने यहाँ पे कवर किया वही डिस्टेंस इसने यहाँ पे कवर किया, तो डिस्टेंस क्या है, सेम है, सेम ही होगा। अब टाइम है 30 और 18, रेशो बना के देखो इनकी रेशो क्या बनेगी, 6 5 30, 6 3 18, 5:3। ये टाइम की रेशो आ रही है, तो स्पीड की रेशो कितनी होगी फिर, चेक करो। डिस्टेंस सेम है, टाइम की रेशो बी ए है, तो स्पीड की रेशो ए बी हो जाएगी, उल्टा हो जाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये 5 3 है, तो स्पीड की रेशो कितनी हो जाएगी, 3 5। ठीक है यहां तक। अब हमसे अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम नहीं पूछा हुआ है, स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछा हुआ है, कि बोट रेशो स्ट्रीम। अब ये बोट और स्ट्रीम कैसे निकाले जाते हैं, डी प्लस यू अपॉन टू रेशो डी माइनस यू अपॉन टू, यही करना है ना। बोट और स्ट्रीम की फॉर्मूले यही है दोनों के। तो जब आप d प्लस यू करोगे, 3 + 5 अपॉन टू रेशो 5 - 3 अपॉन 2, रेशो में जब बनाओगे 2 से 2 कटेगा आपका, तो आपकी रेशो कितनी आ जाएगी, 5:3, 5 + 3 8, 5 - 3 2, कटिंग करोगे 4:1। समझ गए कि जो हमारी रेशो निकाली उसी से हमने बोट और स्ट्रीम की रेशो बना। क्लियर है? अगर आपका डिस्टेंस एंड टाइम ये चैप्टर अगर आपने ढंग से किया हुआ है तो इस चैप्टर को समझने में कोई भी बड़ी बात नहीं है। सारे कॉन्सेप्ट उसी के यूज होंगे, बस जो 4 नई चीजें आती हैं वो हमने पहले ही डिस्कस करके रखी हुई। बोट का फॉर्मूला लगाया यहाँ पे d + u अपॉन 2 किया, और यहाँ पे स्ट्रीम का फॉर्मूला लगा दिया जो कि है d - u अपॉन 2। तो u और d इसको मत लेके चलना, क्योंकि जो स्पीड, ये टाइम की रेशो थी, स्पीड की रेशो 3 5 आई है। क्लियर है? आगे चलते हैं। द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम एंड स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर
स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ बोट, ये कितना दे के रखा हुआ, 3:13। द बोट ट्रेवल अपस्ट्रीम फॉर 16 आवर्स एंड रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू रिटर्न जर्नी। कि अपस्ट्रीम में उसने 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रैवल किया, 16 घंटों तक अपस्ट्रीम ट्रैवल किया और वापिस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई। तो जब वो वापिस आई है रिटर्न जर्नी के लिए, उसको टाइम कितना लगा है। तो पूछ क्या रहा है, अपस्ट्रीम का टाइम दे रखा है 16 आवर्स, अपस्ट्रीम इसका टाइम 16 आवर्स दे के रखा हुआ है। रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, देखो अब जाते टाइम अगर आप पानी के अपोजिट जा रहे हो तो जब वापिस आओगे तो वो पानी के साथ साथ आ रहे होने ना, कि जिस डायरेक्शन में पानी आ रहा उसी डायरेक्शन में आ रहे हो। तो रिटर्न के टाइम आपका डाउनस्ट्रीम होगा, उसमें कितना टाइम लगा वो आपसे पूछा हुआ है। डिस्टेंस तो सेम वही है, उसी स्टार्टिंग पॉइंट पे वापस आया है। ये हमारे पास स्पीड और बोट की स्पीड और स्ट्रीम और बोट की स्पीड की रेशियो है। तो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की रेशियो कितनी हो जाएगी स्पीड की। डाउनस्ट्रीम क्या होता है, बोट प्लस स्ट्रीम, तो 13+3 16 रेशो, 13 - 3 10, यही होगा। जब आप इसको 2 से काटोगे, 2 8 × 16, 2 5 × 10, ये आ गई स्पीड की रेशो डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की। हमारे पास एक्चुअल वैल्यू दे रखी है अपस्ट्रीम के टाइम की, तो टाइम की रेशो निकालो। कि अगर मैं यहां से टाइम निकाल लूं तो टाइम मेरे पास आ जाएगा 5:8, ये भी ठीक है जी। अब इन्होंने बोला है कि अपस्ट्रीम में आपको टाइम लगा है 16 आवर्स, एक्चुअल वैल्यू है 16 आवर्स। मेरे पास रेशियो में अपस्ट्रीम की टाइम की रेशियो कितनी आ रही है, 8 यूनिट। तो ये जो 8 यूनिट है यही किसके इक्वल रहेगा, 16 आवर्स के। 1 यूनिट 2 आवर्स, डिवाइड करने के बाद 16/8 करोगे 2। तो टाइम कौन सा निकालना है, रिटर्न जर्नी का, मतलब डाउनस्ट्रीम का टाइम कितना यूनिट आया है, 5 यूनिट। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 2 10 आवर्स। समझ गए सभी, क्लियर है ना। आगे चलें। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 50% मोर देन इट्स स्पीड इन अपस्ट्रीम। देखो इसमें डायरेक्ट रेशियो नहीं दे के रखी हुई है, निकालनी पड़ेगी। इफ बोट टेक 20 मिनट टू रीच पॉइंट Q फ्रॉम P इन डाउनस्ट्रीम, कि P से टू पॉइंट P से Q में पहुंचने के लिए डाउनस्ट्रीम, और ये डाउनस्ट्रीम है, उसको 20 मिनट लगे हैं। तो जब ये Q से P में वापिस आएगा, जाते टाइम डाउनस्ट्रीम था तो आते टाइम वो अपस्ट्रीम होगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा वो आपसे पूछा हुआ है। और डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की रेशियो की अगर हम बात करें स्पीड की, %50 मोर देन इट्स स्पीड इन अपस्ट्रीम, की जो डाउनस्ट्रीम है वो 50% ज्यादा है अपस्ट्रीम से। ठीक है, 50% का मतलब है कि आधा ज्यादा होगी वो। ठीक है,
कि अगर 100 होगा तो एक 150 होगा उसमें, समझ गए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 100 150 ना लेके 50% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालोगे, 50% किसके इक्वल आएगा, 1/2 के। इसका मतलब अगर अपस्ट्रीम 2 है तो डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी, 2 + 1 3, 2 इसमें हमने 1 जोड़ दिया, देखो हाफ बढ़ गई ना। तो ये हमारे पास स्पीड की रेशो आ गई, डी रेशो यू की। अब ये स्पीड की रेशो है, डिस्टेंस सेम है, पी से क्यू के बीच में वही डिस्टेंस रहेगा। तो डिस्टेंस सेम है, स्पीड की रेशो 3:2 है, तो टाइम की रेशो कितनी हो जाएगी, 2:3, उल्टा होगी। अब ये बोल रहा है कि बोट टेक 20 मिनट्स टू रीच Q to P in P to Q in डाउनस्ट्रीम, कि एक्चुअल वैल्यू डाउनस्ट्रीम के टाइम की 20 मिनट है, हमारे पास जो रेशियो की वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, तो 2 यूनिट, ये जो 2 है वो 20 के बराबर होना चाहिए था, 20 मिनट के। तो 2 यूनिट अगर 20 के बराबर है, 1 यूनिट किसके इक्वल, 10 मिनट। एंड अपस्ट्रीम का टाइम पूछा है, जो हमारे पास 3 यूनिट है, तो 3 यूनिट किसके इक्वल आ जाएगा, 3 × 10, 30 मिनट्स। नेक्स्ट करके देखते हैं, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड, अब देखो ये जो टाइप है ना, इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन है। अब वो कैलकुलेशन क्या है वो समझते हैं, कि पहले वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, फिर 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया, ठीक है, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, क्या डिस्टेंस सेम है, नहीं है ना, सेम नहीं है। तो क्या हम इसको रेशो से कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रेशो से करने के लिए डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो ये बोल रहा है कि 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया, 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम आया 10 घंटे में। इट गोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 13 आवर्स। दूसरी इक्वेशन क्या है कि 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 55 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 13 घंटों में। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितनी है, मतलब एस कितना है। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन बनाएंगे। 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो इसका टाइम कितना आएगा, 30/u, डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके। अब स्पीड इन अपस्ट्रीम में लिया जाएगा 30/u, प्लस डाउनस्ट्रीम में 44 किलोमीटर गया है, तो डिस्टेंस 44, डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या मानी जाती है, d, तो d ले लिए। टोटल टाइम बन गया, कितना दे रखा है, 10 आवर, ठीक है। दूसरा केस सेम इसी तरह से, 40/u प्लस 55/d इक्वल टू 13 आ जाएगा, समझ गए। अब इन इक्वेशन को हम कैसे सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, फिर वो एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करते हैं, वही वही चीज़ें की जाती है ना, एक्स और वाई की वैल्यू अगर मैं दे रखा हो तो सेम उसी तरह से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे ना कुछ ना कोई चीज़ मेरे को सेम करनी पड़ेगी। या तो मैं 30 और 40 को सेम कर लूँ, या 44 या 55 को सेम कर लूँ।
इजी रहेगा अगर मैं इस 30 और 40 को सेम करूं। इनको सेम करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई, नीचे 3 के साथ, तो 3 के साथ 3। तो जब मैं 3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये दोनों इक्वेशन क्या बनेगी, देखो 4 के साथ जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू 30 120 अपॉन यू, प्लस 44 इंटू 4 4 4 16 176 अपॉन डी। ठीक है, इक्वल टू 4 इंटू 10 40। ये जो 4 होता है ना, हर एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है। एक इक्वेशन ये बनी। दूसरी क्या बनेगी, 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 120 अपॉन यू प्लस 165 अपॉन डी इक्वल टू 13 3 जा 39। क्लियर यहां तक? समझ गए कैसे लिखा हुआ है? अब क्या करना पड़ता है, अगर साइन सेम हो तब हम ऐड कर देते, साइन सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, और साइन अलग हो तो हम ऐड करते हैं। देखो यहाँ पे भी प्लस का है, जो सेम चीज है ना उनके साइन अलग अलग होने चाहिए। तो ये 120 अपॉन यू है, ये भी 120 अपॉन यू है, तो यहाँ पे मैं साइन अलग कर देता हूँ, माइनस करता हूँ। ये माइनस हो गया, ये भी प्लस से माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा। तो जब आप माइनस करोगे इससे ये कट जाएगा, 176 अपॉन डी माइनस 165 अपॉन डी कितना आ जाएगा, 11। तो 11 अपॉन डी कितना आ गया हमारे पास, 40 माइनस 39 1 इम्प्लाइज डी इज इक्वल टू 11 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया डी अभी तक। अब यू की बात करते हैं। यू निकालने के लिए डी कहीं पे भी पुट कर दो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कर सकते हो। यहाँ पे करते हैं, कैलकुलेशन आसान होगी। देखो सीधी वैल्यू कटेंगी, तो 30 अपॉन यू प्लस, या अगर मैं यहाँ पे 11 पुट करूँ, 11 4 44 इक्वल टू 10, 30 अपॉन यू इक्वल टू 6। तो यहाँ से यू कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। यही आई अभी तक वैल्यू। निकालना क्या है, स्ट्रीम निकालनी है। तो स्ट्रीम का फॉर्मूला लगा दो। अब d माइनस यू अपॉन 2 इक्वल टू 11 माइनस 5 अपॉन 2 6 अपॉन 2 3 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट करते हैं किसी तरह से, आगे नहीं है। यहीं पे मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। क्वेश्चन है नहीं, यहीं पे लिखता हूँ। इसी तरह से एक क्वेश्चन समझते हैं। 7 टोटल, देखो 7 आवर डाउन 7 आवर लग रहा है टोटल टाइम इन 63 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। इस केस में 7 आवर लगे। फिर 6 आवर लगते हैं जब वो 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है और 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम आता है।
तो आप डाउन स्ट्रीम ही निकाल दो। तो डाउन स्ट्रीम कितना होगा, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, क्योंकि अगर ये निकल गया तो डाउन स्ट्रीम या अपस्ट्रीम दोनों में से एक भी वैल्यू आ गई तो पूरा सॉल्व हो जाएगा, फिर आगे जाए जो मर्जी पूछ ले। तो सेम उसी तरह से देखो, पहले 63 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है, हमने लिख दिया 63/d, ये इसका टाइम हो गया। फिर 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, ठीक है जी, टोटल टाइम कितना है 7 आवर, ये भी हो गया, पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा बोल रहा है कि 6 घंटे लगते हैं जब वो 28 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जाता है और 48 किलोमीटर अपस्ट्रीम में आता है। तो किस तरह से लिखा जाएगा, 48 डाउन स्ट्रीम प्लस 48 अपस्ट्रीम इक्वल टू 6 आवर, ठीक है जी, ये भी हो गया। अब ना हमें इन्हें इनमें से किसी भी एक को सेम कर लो। अगर डाउन स्ट्रीम निकालना है तो अपस्ट्रीम को सेम कर लेते हैं ताकि ये कट जाए सीधा ही। अब इन अपस्ट्रीम को सेम करने के लिए भी देखो, अगर आपको नंबर नहीं मिलते हैं सेम करने के लिए कि किससे मल्टीप्लाई करें, तो हम क्या करते हैं, जो नंबर है उनका एलसीएम लो। एलसीएम लिया जाएगा 30 और 48 का, 6 5 8 6, तो 8 6 48 और 5 कर दो 240, एलसीएम आएगा 240। तो इस 30 को 240 बनाने के लिए हमें ऊपर 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे 5 के साथ मल्टीप्लाई करके देखो, ये एलसीएम तो ले ही सकते हो खुद। 504 डाउन स्ट्रीम प्लस 8 3 जा 24, 240 अपस्ट्रीम इक्वल टू 8 7 जा 56। फिर जब आप 5 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 5 8 जा 40, 420, 5 2 जा 10 14, 140 अपॉन डी प्लस 5 8 जा 40, 240 अपस्ट्रीम इज इक्वल टू 6 5 30। ये दोनों इक्वेशन बनी। अब इनको सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो टर्म सेम है उनके साइन अपोजिट होने चाहिए ताकि वो कट जाए चीजें। अगर अपोजिट है तो जो साइन है उनको डायरेक्ट वैसे काट दो, वैसे ही जो जो है उतना वैसे उतना ही रह के काट दो। अगर सेम अपोजिट नहीं है तो हम इन साइन को अपोजिट कर दो, सभी के साइन चेंज कर दो एक इक्वेशन में, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस कर दिया, ये भी माइनस हो गया, तो इससे ये कट जाएगा। अब 504 से 140 माइनस करो, कितना बचेगा, ये आ जाएगा 64 और 364, 364 अपॉन डाउन स्ट्रीम इक्वल टू, ये कट गया आपस में, 56 से 30 माइनस करोगे 14, तो डी कितना आ जाएगा 364 अपॉन 14, 14 से डिवाइड करो, और 14 6 जा 84, तो डी आ गया 20 यहाँ पे ये 26 आएगा, जब हम 56 से 30 माइनस करेंगे कितना 24 आएगा या 14 ही आएगा, 14 ही तो आएगा, लेकिन ये 56 है ना, 24 से थोड़ा ना करें, 56 से 30 माइनस करेंगे 26 आएगा, ठीक है।
26 ही तो आएगा। तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, 364 डिवाइड बाय 26, ठीक है। कटिंग करते हैं। 2 से काटोगे 13, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 13 1 ज़ा 13, 5 रह गया, 13 4 ज़ा 52। तो डाउन स्ट्रीम कितना आ गया आपके पास, डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ गई, 14 किलोमीटर पर आवर। ये थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो पेपर में ऑप्शंस भी होते हैं, ऑप्शन पुट करके भी कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व नहीं होता, ये याद रखना। तो मेथड्स आपको पता होने चाहिए। इसको ऑप्शन से कर सकते थे आप अगर पेपर में आता तो, लेकिन हर क्वेश्चन नहीं हो पाता है। मान लो इसमें अगर बोट की स्पीड दे रखी हो, या फिर कोई टाइम पूछ लेता डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम से टाइम पूछ लेता, तब दिक्कत हो जाती है। तो ये मेथड पता होना चाहिए। समझ गए? तो ये था हमारा आज का सेशन बोट्स एंड स्ट्रीम का। यहीं पे एंड करते हैं। जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपके सोल्व हो कर सकते हो आप, अगर आपको समझ आ गया तो। बाकी अगर किसी को भी कोई डाउट हो, और असाइनमेंट के लिए आप इन नंबर पे कॉल कर सकते हो, या फिर ब्राइट इंस्टीट्यूट मोहाली में विजिट कर सकते हो। ठीक है, असाइनमेंट और डाउट्स के लिए इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप। तो चलिए आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, एंड करते हैं आज के सेशन का। थैंक यू।